गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना लेक्चर नंबर सेकंड है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का। कल हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था। आज भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे और थोड़ा सा स्टेप भी फॉलो करके देखेंगे कि कौन से स्टेप से हम क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर और इजीली समझ में आ जाए। चलिए आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले एक दो बातें हैं छोटी छोटी, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड्स करेंगे। चलिए स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आप लोगों को? यस यस सर। यस, राइट। चलिए, तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये, अगर उसका समराइज फॉर्म की हम बात करें तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि कोई भी एंट्री जो है, कोई भी एंट्री अगर गलत हो जाए तो उसे हम डिलीट नहीं करते हैं अकाउंटिंग में, उसको काटा पीटी नहीं करते हैं। हाँ, उसके लिए हम एडजस्टेड एंट्री करेंगे ताकि वो नलिफाई हो जाए जो एरर्स हमारे पास हो चुके हैं। उससे पहले भी हमने डिस्कस ये किया था कि हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीधा अगर हिंदी भी देखें तो अशुद्धियों का सुधार, जो गलतियां हमसे हो गई है उसको सुधार करने का कोशिश करना, राइट। ये सारी बातें हुई थी। गलतियां बुक्स ऑफ अकाउंट में, गलती भी जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो इंटेंशनल, दूसरा अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब ये है कि जानबूझ के, तो जानबूझ के जो गलती होती है वो गलती नहीं कही जाती है, वो कहा जाता है फ्रॉड, राइट राइट। चलिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये जो गलतियां हैं, क्योंकि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो ये जो गलतियां हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कितने तरीके की हो सकती है, कैसे कैसे सिचुएशन में हो सकती है, उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। कल ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल के लेक्चर में, थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है। अब देखिए जी, नाम ही है एरर्स। एरर भी भांति भांति प्रकार के होते हैं। अगर कैटेगराइजेशन देखा होगा आपने, थ्योरेटिकल नोट्स थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है काइंड्स ऑफ एरर, मतलब कितने तरह के एरर्स आपके हैं। क्या ये फ्रॉड की बात कर रहा है? यहाँ पे फ्रॉड की बात कर रहा है? आंसर इज नो। अभी हम फ्रॉड के बारे में बात ही नहीं करें। एरर्स, एरर्स का मतलब यह होता है एरिनोसली हो गया आपका, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया। मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। अब एरर भी कैटेगराइज होता है आपका दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या है? अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बिना एग्जांपल के आपको समझाना और समझना काफी थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर भी एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत की गलतियां, सैद्धांतिक गलतियां। कई लोग कहते हैं, गांव में आपने सुनते हुए देखा होगा, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, मैं दहेज नहीं लेता। क्यों भाई? ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। अगर वो ले लिए तो कौन सी गलती कहलाएगी? सैद्धांतिक गलती। भाई आप तो कहते थे कि हम दहेज नहीं लेंगे, पैसा आया तो ले लिए। तो ये सिद्धांतिक गलतियां, मतलब इसमें ये होगा, एग्जाम्पल की तरह हम मान के चले, अगर इस पे एग्जाम्पल हम एक लें, इसमें ये होगा कि लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ₹5,000। अब ये ट्रांजेक्शन था। अब इसको एंट्री क्या करना था? कायदे से करना था हमको फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब ने ये नहीं किया, ये इसकी जगह क्या कर दिया, गलती से कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या दोनों में फर्क है? ऑब्वियसली फर्क है भाई। फर्नीचर मेरा एसेट्स है, परचेज मेरा एक्सपेंडिचर है। तो अगर ऐसा इसके जगह पे ये एंट्री हो गया तो गलती तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन ये गलती को हम क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एरर। भाई गलती सैद्धांतिक गलतियां हो गई, हमने एसेट्स क्रिएट करना था, हमने खर्चे क्रिएट कर दिए। हैव यू गॉट इट? बात समझ में आता है आपको? तो ये यस सारे सर। एग्जाम्पल को हम एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन जो करना है यही सारा होगा।
बट यहाँ पे थोड़ा सा एक समरी फॉर्म हम देना चाहते हैं। दूसरा है कलर्कियल गलती, जोड़ घटाव गुना भाग का गलती। यहाँ तो एरर का है, यहाँ तो आपका माइंड ही गलत सोच गया। आपने देखा परचेज फर्नीचर, आप गलती से परचेज को लिख गए। लेकिन क्या यहाँ पे क्या बात होने वाली है, यहाँ पे क्लर्कियल एरर की बात हो रही है। क्लर्क जो एरर करता है उसमें पहला कैटेगरी क्या आ रहा है, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब आप एंट्री करना ही भूल गए। आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था, आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो गलती तो हो गया। क्या प्रिंसिपल की गलती होगी? भाई आपने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या हो गया, वो सारा का सारा एंट्री ही छूट गया। क्या करेंगे जो सुधरेगा, देखते हैं उसको। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे कंप्लीट ओमिशन में, राइट। पार्शियल ओमिशन भी होता है, एंट्री तो किया आपने लेकिन लेजर में पोस्टिंग करते समय एक लेजर में, फर्नीचर वाले लेजर में पोस्ट कर दिया, कैश वाले लेजर में भूल गए। मतलब एक साइड में कर दिया, एक साइड में नहीं किया। तो ये कैटेगरीज क्या कहलाएगा, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का हिंदी होता है छूट जाना, आधा छूटना, पूरा छूटना, राइट। चलिए, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब दलाली नहीं है, कमीशन का मतलब भी यहाँ पे एरर ही है। कैटेगराइज कर रहा है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते समय इधर का उधर लिख देना आपका, यानी कि 500 की जगह 500 लिखना था, आपने 5000 लिख दिया, राइट। ये भी गलती हो सकता है। एरर ऑफ पोस्टिंग, लेजर में यस पोस्टिंग सर। करते समय डेबिट साइड लिखना था, क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड लिखना था, डेबिट साइड में लिख दिया। एरर ऑफ कास्टिंग, जोड़ घटाव, टोटल लेजर का टोटल करने जा रहे हैं, लेजर का टोटल करने जा रहे हैं, डेबिट साइड का जोड़ आ रहा था 5000, आपने रफ में काउंट कर लिया 4500। क्रेडिट साइड का जोड़ आ रहा था 5500, आपने कर लिया 4500। कास्टिंग एरर। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, सब कुछ सही किया, टू बैलेंस सीडी करते समय आपका आ रहा था 5000, आपने 500 लिख दिया। तो गलतियां तो हो सकती है, क्यों? क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला ही है, राइट। थर्ड कैटेगरी इज कंपनसेटिंग एरर। ऐसा एरर जो दो जगह हो रहा है, एक जगह का इफेक्ट दूसरे जगह। जैसे आपने डेबिट साइड में एरर कर दिया 5000 का, और दूसरे किसी एंट्री में क्रेडिट साइड में भी 5000 का एंट्री कर दिया, तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट दोनों कंपनसेट कर गया, एक दूसरे को क्या कर दिया, एक गलती ने दूसरे गलती को क्या कर दिया, छुपा दिया। हिंदी भी इसका देखोगे तो पता चल जाएगा, कंपनसेटिंग, कंपनसेट कर देना, एक की गलती दूसरे को छुपा देना, राइट। इसके अलावा आपके पास जो एरर आएंगे वो डिफरेंट स्टेज में आ सकते हैं। कहां कहां पे एरर आ सकते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान में देने की बात है। देखो, एक तो आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उसके पहले एरर आ गया, राइट, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। दूसरा, जब ट्रायल अब बैलेंस आप बना रहे हो तभी आपको एरर का पता चला। तीसरा, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है लेकिन अभी फाइनल अकाउंट बनाना अभी बाकी है, फाइनल अकाउंट अभी पढ़ा ही नहीं आपने, तो अभी थोड़ा सा आपको उस पर क्या रहेगा, अभी उस पर थोड़ा सा नेचर आपको पता नहीं रहेगा फिर भी। चौथा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, राइट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, राइट। तो ये सारा स्टेज है, तो डिफरेंट स्टेज पे आपको गलतियों का पता चल सकता है। उस स्टेज पे आप गलतियों को सुधारने का कोशिश करेंगे। आपका वहां पे स्पीकर ऑन है, थोड़ा सा उसको ऑफ करें अपने माइक को, वो इको कर रहा है इधर, राइट। ठीक है जी। चलिए, तो मोटा मोटी कुछ बातें हमने डिस्कस की जो हमारे रेलेवेंसी किसके लिए था, वो था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। अब क्या है, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जब तक उसका प्रैक्टिकल ना करो तब तक बात बनती नहीं है, राइट जी। ये बात जैसे मेरा मानना है कि जब तक आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं करते हो तब तक बात बनती नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कैसे हमारे को काम करना है, कैसे इसमें प्रोसीड्स करना है। चलिए, क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास एरर्स को करने के लिए, एरर्स को सुधार करने के लिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये डिस्कस कर देना चाहता हूँ क्लियर कट में। दो चीज आप ध्यान में रखेंगे तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहला चीज, जो आपने एंट्री कर दी सो कर दी, पहले उसको काटना नहीं है।
जैसे मान लेते कोई भी एंट्री अभी आप होमवर्क करते हो, गलती हो जाता है तो उसको काट के फ्लूट लगा के ठीक कर लेते हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में या अकाउंटिंग में ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं है। अगर आपने गलती एंट्री लिख दी है, जो भी आपने लाइन ड्रॉ कर दिया वो लाइन रहेगा। लेट सपोज दैट आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट, और ये 10 मीटर का लाइन है। क्वेश्चन बोलता है आपको 10 मीटर के लाइन को नहीं करना था जी, आपको 12 मीटर करना था, तो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, एक नया लाइन खींचेंगे। कितने का? कितने का? 2 मीटर का, और ताकि आपका एडिशन हो जाए। आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेंगे। मतलब एक बार जो आपका एंट्री हो चुका है वो दोबारा उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करने का कोशिश करेंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं। जैसे जर्नल एंट्री जब हमने चैप्टर किया था उस टाइम हमने फाइनल तो किया था जर्नल एंट्री, लेकिन हमने 4 स्टेप फॉलो किए थे, अगर कुछ ध्यान में आ रहा हो। एक तो अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन, उसका नेचर, फिर एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल, फिर फाइनल में जर्नल एंट्री। तो ये जो मैं प्रोसेस आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आपका ये वाला पार्ट होगा। कौन सा? रेक्टिफाइड एंट्री। देखिए कुछ सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे आपको फॉलो अप करना है ताकि आपका क्वेश्चंस का आंसर बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताएगा कि क्या गलत हो चुका है। ये रॉन्ग एंट्री का मतलब है क्या गलत एंट्री हो चुका है आपका। गलत हो चुका है, राइट। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था, राइट। रॉन्ग एंट्री जो हो चुका है, तभी तो हम सुधार करने जा रहे हैं। अगर गलतियां ही नहीं होगी तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम करें रेक्टिफाइड एंट्री में? क्या है कि क्या हम करें कि हमारा गलत एंट्री सही हो जाए, है ना जी। नहीं, लोग कहते हैं सर गलती तो हो गया, क्या करें कि अब सब ठीक हो जाए। तो बिना एग्जाम्पल देखे हुए बात बनेगी नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं हम एक एग्जाम्पल लेने का और उसको आपसे के साथ शेयर करने का। देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको, नया वाला स्क्रीन? पहले वो बताया मुझे। यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन है और कहता है इसमें सिंपल सा बात, क्रेडिट सेल टू मृदुला 5000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। आप सोचिए गलती क्या हुआ है? क्या गलती हुआ है? 5000 का सेल जो हुआ है उधार मृदुला को, हमने लिखा ही नहीं। तो लिखा ही नहीं तो क्या गलत क्या हुआ है? ब्लैंक। क्या गलत कुछ भी हुआ है? कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आपने किया ही नहीं तो गलती तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही डिस्कस हुआ है। आप कुछ करोगे तभी गलतियां होगी, नहीं कुछ करोगे तो क्या गलती होगी? नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन में आपने कुछ किया ही नहीं। क्या होना चाहिए था राइट एंट्री? क्या होना चाहिए था? अगर आप क्रेडिट सेल किसी को करते हो उसका क्या एंट्री करते हैं? सिंपल सा बात, जैसे मृदुला है तो मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। ये क्या है? ये होना चाहिए। अब आपको ये करना था, आपने कुछ किया ही नहीं। क्या करोगे जो सही हो जाए? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? यही वाला एंट्री को कर दें तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। ये रेक्टिफाइड एंट्री है, राइट। तो ये एंट्री हमको फाइनल करना है। अच्छा, जो अभी हमने बहुत सारा कैटेगराइजेशन देखा, उसमें ये कौन सा कैटेगराइजेशन है? ये क्लर्कियल एरर है और कंप्लीट ओमिशन है। जो वहां पे अभी कैटेगरीज हमने देखा था, ये क्लर्कियल एरर का कंप्लीट ओमिशन है। आपको फाइनल आंसर यही देखना है, लेकिन अभी 4-5 इलिस्ट्रेशन जब तक आप करेंगे तब तक इसी फॉर्मेट में करेंगे। रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, और यही फाइनल आपका आंसर होगा। ये फाइनल आंसर होगा आपका। आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके। देखिए, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 जर्नल एंट्री का बना हुआ है कॉलम। इस पे बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको आता है।
राइट। तो ये जितने भी एंट्रीज है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4, ये सारे के सारे कौन से क्वेश्चन है? नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड मतलब कंप्लीट ओमिशन, राइट। कौन सा एरर है? क्लर्कियल एरर। क्लर्कियल एरर का कंप्लीट ओमिशन वाला ये है। तो जब एंट्री किया ही नहीं तो आप कर लो, बाद में जब पता चलता है तो आप एंट्री कर लो। इससे भी आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चली होगी, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जनरल एंट्री है, बट ऐसा नहीं है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, तब जाके पता चलेगा। हाँ, सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्रेडिट सेल टू मृदुला 5000 वेयर रिकॉर्डेड एज 500। अब लो, आ गया एरर, आ गया एरर ऑफ कमीशन, राइट। क्या हुआ? 5000 का सेल किया और 500 लिख दिया। चलिए जी, अब इस फॉर्मेट में हम थोड़ा सा देखेंगे। सेल कितना का हुआ है? 5000 का। कितना आपने लिख दिया? 500। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। पांच हजार का सेल हुआ है, लिख दिया हमने 500। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो चीजें पता चल जाएगी जी, राइट। चलिए, गलत क्या हुआ है पहले आप मुझे बोले, वहां से उधर से ही बोले आप, गलत क्या हुआ है? गलत वाले में हम क्या लिखें? क्वेश्चन बोला कि आपने हमने 5000 का सेल किया है और गलती से लिख दिया है 500। एंट्री तो किया है हमने, लेकिन गलत अमाउंट से कर दिया है। क्या एंट्री किया होगा मैंने यस सर। गलत? मृदुला अकाउंट डेबिट 500, राइट, टू सेल्स अकाउंट। कितना? 500। ये एक हमने किया है, बट ये गलत है। कितना होना चाहिए था? राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 5000। चलो, अब एक तो दिमाग में आपके ये आ रहा है, सर जो गलत एंट्री हुआ है उसको काट के या वहीं पे जाके ये एक जीरो बढ़ा दे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनना है। जो गलती एंट्री कर दी उसको ना डिलीट करना है ना मॉडिफाई करना है। हाँ, उसके बदले में कुछ और करें ताकि उसका एरर जो है वो ठीक हो जाए। चलिए जी, सोच के बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये तो अलाउ ही नहीं है मिटाना काटना, राइट। चलिए क्या करोगे? सोच के देखो, सोचने से ही आंसर आएगा आपके पास। सोचिए, आप ही बताइए मुझे क्या करें। हमारे को ये करना था, सॉरी ये करना था, और आपने गलती से ये कर दिया। अब क्या करें कि ये ठीक हो जाए? क्या करोगे? अमाउंट कम लिखा है या ज्यादा लिख दिया है? गलती से कम लिखा है, यानी कम। कि आपने सेल्स तो किया, लेकिन 5000 लिखना था और आपने 500 लिख दिया। कितना कम लिखा है? 4500। 5000 आपको लिखना था, आपने 500 ही लिख दिया। कितना डिफरेंस चल रहा है? 4500 का। यही है जी, राइट। तो हम 4500 का और एंट्री कर दे तो क्या मेरा गलती जो है वो ठीक हो जाएगा? ऑब्वियसली ये भी हम एंट्री नहीं यस करेंगे सर। बुक्स में। ये तो हो चुका है और ये होना चाहिए था, ये हम कर नहीं सकते। ये करेंगे तो 5000 प्लस 500 5500 हो जाएगा। लेकिन हमने सेल कितना किया है? 5000 का। तो हम एक नया एंट्री करें, रेक्टिफाई एंट्री जिसको बोलेंगे हम लोग। मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 4500। 4500, ठीक है जी। चलिए देखिए, 4500 यहाँ, 500 यहाँ, 5000। 5000 तो होना था, मेरा बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आइए आंसर चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 4500। नरेशन में भी लिख दिया, बिंग क्रेडिट सेल टू मृदुला वेयर रिकॉर्डेड एज 500 इंस्टेड ऑफ 5000। ये नरेशन में लिख देंगे ताकि हमको पता चलेगा कि ये एंट्री जो है वो रेक्टिफाई एंट्री है, राइट। चलिए ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नारायण 8000 वे आर रिकॉर्डेड एट 800। अब सोच के देखिए, 8000 का खरीदा था हमने, कितना लिख दिया? कितना लिख दिया?
800, कितना कम लिखा, 7200, 7200 का और एंट्री कर दे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको जितना लिखना था उससे आपने कम ही लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उस सेम एंट्री को दोहरा देंगे। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो अप करा रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपने 500 बेचा है और एंट्री कितना से कर दिया है, 5000 से, उल्टा हो सकता है क्या, हो सकता है ना। चलिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 का पहला लिखिए, देखिए क्रेडिट सेल टू मृदुला 5000 were recorded as 5400, 5000 होना था, आपने कितना कर दिया, कितना कर दिया, 5400, यानी कि यहाँ पे आपने गलती से कितना लिखा है, 5400, यहाँ पे भी 5400 लिखा है आपने, जबकि होना चाहिए था 5000। अब क्या करोगे, क्या ये एंट्री ऐसे ही रहेगा, नहीं जी, हमारे को माइनस करना है, तो इस एंट्री को हमको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको सेल्स लिखना था 5000, हमने सेल्स को ज्यादा लिख दिया है, तो सेल्स को उल्टा करेंगे तभी तो मेरा एंट्री ठीक होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 400, और टू मृदुला अकाउंट क्रेडिट 400। कुछ बात समझ में आ रही है या गया ऊपर से। ये देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला अकाउंट, क्यों, क्योंकि आपने लिखना था 5000 और आपने 5400 लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया है, तो कम ही करोगे ना, कम करोगे तो एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा। माइनस में तो जर्नल एंट्री कर नहीं सकते हम, क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो कुछ इस तरह का स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, 3 कैटेगरी का ये रजिस्टर पे आप बना लेंगे। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, राइट एंट्री क्या होना चाहिए था, क्या हम करें कि सही हो जाए, बस इतना कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। और आप होमवर्क में आज इलिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के करें। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना आपके पास टास्क बहुत ज्यादा है, काफी है। दोबारा से वीडियो को देखिए, पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी देखिए। कुछ भी करिए बट करिए, क्वेश्चंस को करिए, ठीक है जी। और कोई पर्सनल डाउट जो है वो शेयर करें मुझसे, या ठीक है रहने दिया जाए। हाँ जी, नहीं है डाउट सर। ठीक है। तो होमवर्क में आपके पास रहता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3। इस वीडियो को देखिएगा और आंसर को इस फॉर्मेट में करने का कोशिश कीजिएगा। फाइनल आंसर आपका यही रहेगा जो आपको आंसर में भी दिखा रहा है, बट ये स्टेप 3-4 एग्जाम्पल में फॉलो करेंगे तभी जाके आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी। नहीं तो ज्यादा फास्टली चलेंगे तो गिरने का चांसेस है। तो आपकी इच्छा है, राइट। थोड़ा सा ये चैप्टर भी खतरनाक मोड में चलता है, क्योंकि ये नाम बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग का पसीना छूटता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करने में। लेकिन फिर भी अगर इजिली स्टेप को आप फॉलो करोगे तो कुछ बातें बनेगी जरूर, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे, बाय बाय।